हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं मगध यूनिवर्सिटी का। देखिए 18 दिसंबर से मगध यूनिवर्सिटी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए बहुत कम समय बचा हुआ है आपका। आज देखिए 14 हो गया तो बहुत कम समय बचा हुआ है। तो देखिए आज हम कोर्स 2 का यानी आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो होता है उसका हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। इससे पहले हम कोर्स 1 यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का वीवीआई क्वेश्चन डाल दिए हैं। जो नहीं देखेंगे जाके देख लीजिएगा, समझे। देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि किन्हीं को नोट्स चाहिए कोर्स 1 से लेकर आपको कोर्स 6 तक और मेथड का, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बहुत कम रुपया पे कर आप नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर आप पे कर बहुत कम रुपया पे करके आप नोट्स ले सकते हैं कोर्स 1 से लेकर कोर्स 6 तक, समझे। तो चलिए अब स्टार्ट हम करते हैं। देखिए आपका, चलिए देखिए लिखा हुआ है ऊपर में बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2021 सेशन 2020 से 22 मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन 3 घंटा आपको समय मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और फुल मार्क यानी 80 नंबर का आपका पेपर होगा। देखिए आपका पेपर 3 टाइप से आता है। 3 टाइप करने का मतलब कि 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन बटा रहेगा। सेक्शन ए जो आपका दीर्घोत्तरीय होता है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, 1 क्वेश्चन 10 रहता है। फिर सेक्शन बी जो आपका 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, 5 नंबर का होता है। सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है या फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप बोल सकते हैं, वो आपका 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का रहता है, समझे। तो देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम डाल दिए हैं। जाइएगा प्लेलिस्ट में, मगध यूनिवर्सिटी खोलिएगा वो मिल जाएगा वहाँ पर, समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ए में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, समझे। 5 दूना 10 यानी 5 प्रश्न आपका, इसमें 8-9 क्वेश्चन रहता है। 5 का कोई भी 5 का आप जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का है, 10 नंबर का। और 1 से 2 दिन में हम कल ही कोशिश करेंगे आपका वीडियो बना देने का कि मगध यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम में पेपर आता है उसको कैसे लिखना है, समझे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, देखो इसी को हम लोग कहते हैं मुदालियर शिक्षा आयोग, समझे, 1952-53। तो याद रखिएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग दे या मुदालियर आयोग दे, 1952-53 सेम क्वेश्चन है, समझे। कि प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, समझे। तो देख लीजिएगा इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले के लिए, समझे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वंचित समूह से आप क्या समझते हैं, इनके शैक्षिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, समझे। तो ये भी देख लीजिएगा आप। तीसरा क्वेश्चन है आपका संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 की शिक्षा नीति में क्या संशोधन हुआ था जिसे पीओए भी बोलते हैं, समझे। या उसी को 1992 का संशोधित शिक्षा नीति 1992 भी कहते हैं, या पीओए भी दे तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसी को बोलते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है, समझे। तो इसका वीडियो भी सबका डाला हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। किन्हीं को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, समझे। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल्यांकन कीजिए। फिर चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षा में सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, समझे। पांचवा क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें, समझे। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझे। फिर अगला देखिए, ये सब क्वेश्चन है, इंग्लिश भी देख लीजिएगा। फिर आपका छठा क्वेश्चन है कि भारत में स्त्री शिक्षा के विकास का वर्णन करें, समझे। यानी जो वुमेन एजुकेशन था इसमें भारत के मतलब क्या स्थिति था भारत में, इसका वर्णन करना है, समझे। सातवां क्वेश्चन है गुणवत्ता युक्त शिक्षा, इसी को क्वालिटी युक्त शिक्षा भी बोलते हैं, समझे। इंग्लिश देख लीजिए, क्वालिटी एजुकेशन। तो वही कह रहा है गुणवत्ता युक्त शिक्षा क्या है, इसे प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई का वर्णन करें। और आठवां क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हैं, व्याख्या कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि आरएमए से किस विस्तार से विवेचना करें। तो इतना क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा तो आपका इसी में से आपको फिक्स 5 तो आएगा ही आएगा, समझे। इतना पढ़ लीजिएगा तो आएगा ही आएगा, समझे। तो इतना को देख लीजिएगा। आइए अब सेक्शन बी में हम आते हैं। देखिए सेक्शन बी जो आता है आपका 5 नंबर का रहता है, यानी लघुत्तरीय हम बोल सकते हैं इसको, समझे। तो देखिए इसमें आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। इसमें भी 6-7 क्वेश्चन आता है, उसमें से 4 का किसी का दे सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है वुड घोषणा पत्र यानी वुड डिस्पैच 1854। दूसरा है बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा, इसी को बोलते हैं, 1937। तीसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। डी नंबर में है मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील, एमडीएम जिसे बोलते हैं। फिर आपका ई नंबर में है समान विद्यालय प्रणाली। फिर आगे है वैश्वीकरण एवं शिक्षा। लास्ट है शिक्षा का निजीकरण। और एक आप कोठारी कमीशन देख लीजिएगा, थोड़ा इसका वीडियो भी डाला गया है,
तो आपको कोठारी कमीशन से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, समझे। तो इतना आपका लघु उत्तरीय में हो गया। आइए अब आते हैं सेक्शन सी, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। लिखा हुआ है हंटर समिति की नियुक्ति सन डैश में हुई थी, समझे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है 2016 से लेकर 2000 मतलब 21 में एग्जाम हुआ, 21 में हुआ था, 19-21 सेशन का, तो सब का हम कोशिश करेंगे सब का आंसर भी उपलब्ध करवा दें, समझे। तो कल देखिए फर्स्ट कोर्स जो आपका कोर्स 1 है उसका हम डालने का कोशिश करेंगे, समझे। दूसरा क्वेश्चन है वर्धा योजना संबंधित है किससे। तीसरा का है एनसीटी, फुल फॉर्म तो 1-2 आएवे करेगा, तो हम याद रखिएगा। देखिए एनसीटी का मुख्यालय पूछा था 2019-21 सेशन वाले से, आप लोग से 20-22 वाले से पूछ सकता है कि एनसीटी का पूरा नाम क्या है। फिर आपका चौथा है कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पाँचवा है डीपीईपी का पूरा नाम लिखे। छठा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 45 डैश से संबंधित है। सातवां है 86वीं संविधान संशोधन संबंधित है। आठवां है नई शिक्षा नीति डैश लागू में हुआ था। और नौवां है त्रिभाषा सूत्र डैश में प्रस्तुत किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका मुदालियर आयोग का संबंध डैश से है, समझे। एक क्वेश्चन हो गया, तो कोर्स 1 का डाल चुके हैं, कोर्स 2 आज हो गया। वैसे ही बहुत जल्दी कोर्स 3, 4, 5, 6, 7 जो मेथड है आपका सबका हम डाल देंगे, समझे। थैंक यू।